आप में सब लोग ये जानते हैं कि आपको गाल पर बाल कब आए, सबको पता है। आप सभी जितने भी नर नारी बैठे हैं, आप ये सब जानते हैं कि आपकी बगल में बाल कब आए, आपकी कांख में बाल कब आया। और आप ये भी जानते हैं कि बाल जो है बगल में कांख में पहले से नहीं थे, मूंछों पर बाल पहले से नहीं थे, बाद में ही आए हैं। बाद में आने के बाद पहले बूढ़े हो जाते हैं बाल, दाढ़ी का रंग सफेद हो गया, चमड़ी जैसी थी वैसी है, धीरे धीरे बाल बूढ़े हो रहे हैं, दांत बूढ़े हो रहे हैं, चमड़ी बूढ़ी हो रही है, क्योंकि ये वही अंग है, बाहर का संसार है, इसमें अनेक अवस्थाएं बदलती हैं प्यारे बंधुओं। और इसी अवस्था के कारण अंतर आत्मा की अवस्था भी बदलती है। घर का माहौल भी बदलता है, अंदर माने घर, मन का, बुद्धि का, चित्त का, आत्मा का, इन सब का माहौल भी बदलता है। बाहर के बदलने के कारण आप घर में जाते हैं, बाहर की कोई बात जाकर घर में बताते हैं, अगर कोई बात खुशी की है तो घर वालों को खुशी मिलेगी, अगर कोई बात टेंशन की सुनाओगे तो घर वालों को टेंशन आएगा। आप जो भी बाहर से अंदर की ओर ले जाते हो वही अंदर व्यवहार प्रतीत होता है, वही व्यवहार जागृत होता है। इसीलिए किस तरह आपका माहौल बन गया, देखो इस कथा का प्रभाव है ये। जब तक महात्मा बोल नहीं रहे थे, व्याख्यान चल नहीं रहा था, तो आपके अंदर भरा हुआ कचरा निकल रहा था, बिना रुके रुक नहीं रहा था, बड़ 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 सब हल्ला मचाए हुए थे। अब ये जब प्रवेश हुआ, अंदर का माहौल जब सही होने लग गया है, बाहर से सही चीजें कान में जा रही हैं, तो अंदर के जो देवता हैं उनको सही आहार मिल रहा है, तो वो स्थानांत होकर, एकांत होकर शांति की ओर जा रहे हैं। तो अब आप कैसे शांत हो गए हैं, आपका ध्यान कैसे केंद्रित हो गया है। बाहर की प्रकृति जब अच्छी हो जाती है, हवा पानी बातें जब अच्छी जाती हैं, तो अंदर का सारा कार्यक्रम शांत और सरल और अच्छा हो जाता है। हमारे साथ सबसे ज्यादा धोखा करने वाला एक ही तो है, वो मन है। अब इतना बड़ा खर्चा क्यों किया है हमारे भरंगर जी ने? वो तो मथुरा में रहते, यहां पर इतनी दूर क्यों मथुरा शहर में कथा करते, वाह वाह होती। यहां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जहां की जनता से प्यार होता है वहां पर ऐसा आधार बनता है, वहां ऐसा रचना होती है, वहां पर ऐसी कथा होती है। अब देखिए सरकार कहां बैठी है, दिल्ली में, पर रोड तो यहां बना रही है, हाईवे में हाईवे जोड़ रही है। परिवर्तन संसार का नियम है, और आज ये परिवर्तन मैंने देखा। बचपन की बात अगर करें, छोटेपन की बात करें, तो मैं जहां कथा कह रहा हूं, इस एरिया को सबसे गिरा हुआ एरिया माना जाता था। नेरे का नाम लिया तो बस ये समझ लो फिर मुंह पे सरवटी पड़ जाए आदमी के। कहां जा रहे हैं? नेरे। अरे वहां नेरे में, वहां का धरो, वहां नेरे में। और आज आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि यहां सब कुछ उतर आया, यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे सब बाजार है, यहीं बंबई, यहीं दिल्ली हो जाएगा। संसार क्या तुमने छोड़ा पीछे, और आज क्या तुम्हारा संसार है, कल तुम्हारा संसार क्या रहेगा, इसका अनुभव करना बहुत कठिन है। क्योंकि संसार में सुबह से शाम तक कितनी बार घटाएं आती हैं, कितनी बार बादल छटते हैं, कितनी बार धूप निकलती है, कितनी बार छाया आती है। एक पंक्ति मुझे याद आई है, भजन के माध्यम से उस पंक्ति को गुनगुनाता हूं और आपको परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयत्न करता हूं। दुनिया बनाने वाले
दुनिया बसाने वाले कैसी तेरी माया है, हाँ कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले दुनिया बसाने वाले कैसी तेरी माया है, कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। ये सब भगवान ही कर सकते हैं बंधुओं। गुजरते पलों की टोली यही गुनगुना रही, गुजरते पलों की डोली यही गुनगुना रही। रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही, रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। यही गुनगुना रही धीरे धीरे जा रही, यही गुनगुना रही धीरे धीरे जा रही। आज और कल परसों का चक्कर क्या चलाया है, आज और कल परसों का चक्कर क्या चलाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कैसी तेरी माया प्रभु कैसी तेरी माया है, कैसी तेरी माया है प्रभु कैसी तेरी माया है, कैसी तेरी माया है प्रभु कैसी तेरी माया है। हरि बोल। प्यारे बंधुओं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जितनी बातें कर रही थी माताएं, अब कथा में कुछ करके दिखाओ, तब तो समझेगा कि खाली फाली। प्यारे बंधुओं, तुम भी बीड़ी तंबाकू हुक्का छोड़ना है, दारू छोड़नी है, ताली हाथ मिलाओ तब छूटेगा, ऐसे ना छूट रहा। हथलेठी में गड्ढा पड़ गए, गड्ढा घिस घिस के हाथी छाप। अब ना रहेगा हाथी छाप, 6 दिन बचे तुम्हारे पास में। हाथी छाप छूटेगा और तुम्हारे हाथ हथलेठी में लक्ष्मी छाप आएंगे, लक्ष्मी की मोहर लगेगी। कराग्रे बसत लक्ष्मी। जिस हाथ में लक्ष्मी का बांस है उसमें जहर रगड़ रहे, जहर रगड़ रहे, पागल हो गए हो। प्राइमरी सरकारी स्कूल में भले ही कोई पढ़ता न हो, और हर स्कूल में लिखा हुआ है श्लोक, कराग्रे बसत लक्ष्मी कर गोविंदम। लक्ष्मी गोविंद दोनों हाथ में बसे हुए हैं। और इन हाथों से क्या कर्म किए जा रहे हैं, बोलने में भी शर्म आती है। व्यासपीठ से ऐसे ऐसे कुकर्म हाथों से हो रहे हैं महाराज। क्या माया है भगवान की। आज और कल परसों का चक्कर क्या चलाया है,
आज और कल परसों का चक्कर क्या चलाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले दुनिया रचाने वाले कैसी तेरी माया है। कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। एक और सुन लीजिए बात। ये पानी पिला रहा है प्यारा कोई बंदा पंडाल में। पानी जो आपके हाथ में आ रहा है किसी पात्र में आ रहा है, चाहे वो रबर का हो, प्लास्टिक का हो, थैली हो, गिलास हो। आपके पास कोई ताकत ऐसी नहीं है कि बिना पात्र के पानी को आप यहां से वहां ले जाएं। आपको नाला खोदना पड़ेगा, डोर डालनी पड़ेगी, गूल बनानी पड़ेगी, पाइप डालना पड़ेगा। आप बाल्टी ले जाओ, कलश ले जाओ, पर आपको पात्र चाहिए। केवल भगवान के पास में ये ताकत है कि बिना ही पात्र के पानी को समुद्र से भर करके तुम्हारे यहाँ सुक्का की घड़ी में बरसावे साल में कई बार। ये केवल भगवान कर सकता है। ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आसमां को चूमते। ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आसमां को चूमते। रेशमी घटाएं काली बादलों में झूमती। रेशमी घटाएं काली बादलों में झूमती। कहीं चांद सूरज कहीं चंदा को बनाया है। कहीं चांद सूरज कहीं चंदा को बनाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया 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 है। एक ही दिन में महाराज, एक ही घड़ी, एक ही पल अलग अलग दर्शन हो रहा है प्रभु की लीला का और प्रकृति का। किसी के जीवन में गम है, किसी के जीवन में खुशी है, और घड़ी में वही बजे हैं 2:15। एक ही टाइम में दो प्रकार के लोग दिख रहे हैं, कोई हंसता कोई रोता। एक ही टाइम है, कहीं रात है कहीं दिन है। कहीं लाश को शमशान ले जा रहे हैं सजा के, कहीं दुल्हन जा रही है ससुराल। एक ही टाइम है। इसीलिए आप सबको अब मैं कहना चाहता हूं, यातान घृतोर सर्वम। मनु भगवान कहते हैं कि हर चीज नई है, केवल ऊपर से जो उसका पुराना हो गया उसे घसड़ दो, रगड़ दो, खत्म कर दो। आप अपने घर में लोहे को ले लो, घर में रखी हुई परात ले लो, घर में रखा हुआ कलश ले लो। टाण पर, हमारे घरों में टाणों पे सामान रखा रहता है, कलश रखे रहते हैं, परात रखी रहती हैं जिनका अब कोई यूज नहीं है। तांबे की, पीतल की परातें पहले आती थी लगन में, सगाई में, वो सब रखी हैं लोगों के यहाँ। काली हो गई है, काली, चूहा उस पर गंदगी कर गए, काई आ गई है। और मैं कहना चाहता हूं उसे दुकान से भी ज्यादा नया करा जा सकता है। तो महात्मा बताओ कैसे नया करें पुरानी पीतल को? अरे महाराज, राख ले लो, मिट्टी ले लो, रेत ले लो, रगड़ दो, घसड़ दो पानी लगाकर।
ऊपर का जो परत है गंदा हो गया है, वो निकल के एकदम नई परात हो जाती है। वैसे ही सत्संग का और कथा का जब रगड़ा लगेगा तो तमाकू कहां गिरेगी, बीड़ी कहां गिरेगी, दारू कहां गिरेगी पता नहीं चलेगा, और अचानक से अंदर से एकदम अच्छा इंसान प्रकट हो जाएगा, मानवता प्रकट हो जाएगी, आरत्व आ जाएगा, वैदिकता आ जाएगी, ऋषित्व आ जाएगा जीवन में। आपके ही बीच में से मेरा जीवन खड़ा हुआ है, मैं कोई ऊपर से अचानक नहीं टपक गया हूं। सब आपके ही जीवन के, आपके साथ ही जी के बड़ा होके जीवन यहां पहुंचा है। पर कैसे पहुंचा है? महात्मा इंद्रदेव जो कह रहा है वैसे ही पहुंचा है। रगड़ा लगा के सारी जो बुराई है, सारी जो कमी है, जो काई आ गई थी, जो दाग लग गए थे, वो दाग सब छुड़ाए गए हैं। तो अंदर तो सब कोरा ही था, वो कोरा जब आया तो कोरे का लाभ प्राप्त हुआ।